नमस्कार साथियों, मैं राकेश आरडी वंशज आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। कोई भी गलती हुई है या कोई भी मिस्टेक हुई है मुझसे तो मुझे क्षमा करें, माफ़ कर दीजिएगा। और आप लोगों का इस चैनल पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बने रहिए आप लोग मेरे साथ और बातें डाटा शेयर करते रहिए। मज़ा आ रहा है आप लोगों को भी, मुझे भी अच्छा लग रहा है, सब लोगों को, है ना। तो चलिए आज का जो बिंदु है उस बिंदु पर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आरपीएससी के द्वारा जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा करवाई गई थी, उस भर्ती परीक्षा जो 2018 वाली है उसके लगभग सभी विषयों के या सभी विषयों के परिणाम आ गए। ठीक है, अगस्त कंप्लीट, परिणाम सारे आना कंप्लीट, सारे कंप्लीट हो गए हैं और काफ़ी विषयों की काउंसलिंग शेड्यूल भी जारी कर दिया है आरपीएससी ने। और शेड्यूल जो 15 तक है, जो पहले जो विषय आए थे, जिनके रिजल्ट्स थे उनके आए थे, उनका 15 तारीख तक काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। उनका काउंसलिंग लेटर भी जारी कर दिया है, डिटेल फॉर्म भी आ गया है। और जो भी साथी उन विषयों से रिलेटेड है उनको वो काउंसलिंग लेटर में डिटेल फॉर्म डाउनलोड करना होगा, उसको फिलअप करना होगा। ठीक है, और 2 सेट्स आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के जो हैं वो लेकर जाने होंगे। मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर कि कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे आपको वहाँ पर काउंसलिंग के टाइम में। ठीक है, काफ़ी लोग जो हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं, फ़ोन भी करते हैं कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे बनाने हैं, क्या बनाने हैं, वो सब का प्रोसीजर आपको बताया जाएगा। आप जुड़े रहिए मेरे चैनल पर और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा। कोई चार्ज नहीं लग रहा है आप लोगों को, मुझे कोई चार्ज नहीं मिल रहा है, बस मोटिवेशन मिलता है आपका। थैंक यू। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले मैं आज के जो इस वीडियो में बात करूँगा वो बायोलॉजी विषय को लेकर करूँगा। जो बायोलॉजी विषय है उसकी प्रोविजनल कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ, ठीक है, वो क्या रहेगी, क्या रहने वाली है, उस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस जो मॉडल आंसर की से इतर होकर फाइनल आंसर की में बदलेंगे, उनका ऑप्शंस बदलेंगे, और कौन से क्वेश्चंस डिलीट होने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे साथी हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं आप लोगों में से जिनके मार्क्स बड़े हैं, जेन्युइनली बड़े हैं और बढ़ने भी चाहिए थे, क्योंकि मॉडल आंसर की में उनके आंसर्स कुछ गलत थे जिनको बाद में आपत्तियाँ मांगी गई थी। आपत्तियाँ मांगने के बाद में चेंज किया गया था। जीके के पेपर में भी और आपका जो सेकंड पेपर है सब्जेक्ट का उसमें भी चेंज किया गया था। वो कौन कौन से चेंजेस हैं उन पे हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। आप लोग देखिए वीडियो को लास्ट तक, आपको पता चलेगा कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो चेंज हो गए हैं, और उसके हिसाब से आप लोग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। और अभी फाइनल आंसर की आएगी, जो वो फाइनल आंसर की जब जारी होगी, फाइनल रिजल्ट होगा और तो उसके बाद में फाइनल आंसर की जारी होगी, तो तब तक हम लोग केवल कयास लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। तो मेरा भी एक अनुमान है, जो एनालिसिस है उस एनालिसिस के आधार पर मैंने अनुमान लगाया है। कोई बड़ी भारी काम नहीं किया है मैंने, अंदाज़ा है, हो सकता है सही भी और हो सकता है गलत भी हो, तो प्लीज़ गालियाँ ना दे, थोड़ा सा मेरे साथ हमदर्दी से पेश आए तो अच्छा रहेगा। चलिए तो बात करते हैं। मैं सबसे पहले बायोलॉजी विषय के जो जीके के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर चर्चा करता हूं। जीके का जो फर्स्ट पेपर है वो 3 जनवरी को हुआ था, 6 जनवरी को हुआ था और 7 जनवरी को बायोलॉजी का पेपर हुआ था। ठीक है, जीके के पेपर में टोटल 75 क्वेश्चन आए थे। आप लोग अटेम्प्ट करके आए और सॉल्व भी करके आए और आपके अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं। लेकिन जीके के क्वेश्चंस जो पेपर है उसके ऊपर आरटीआई के द्वारा जो सूचना मांगी गई थी, नेकीराम जी स्नोप महावीर प्रसाद जी जो है उन्होंने आरटीआई लगाई थी, उनसे जो सूचना आई थी उस सूचना में ये बताया गया था कि कुल 18 और 20, यानी कि पहली बार जब उनको चांस दिया गया था बी ग्रुप वालों को तब 18 क्वेश्चंस पर आपत्ति लगी थी। तो दूसरी बार जब लॉकडाउन के बाद में जब चांस दिया गया था तो कुल 20 क्वेश्चंस पर आपत्ति लगी थी। तो अब फेरबदल कितने क्वेश्चंस में होने की संभावना है? तो फेरबदल होने की जो संभावना है वो 3 क्वेश्चंस पर है। 3 क्वेश्चंस डिलीट होने की संभावना है। पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है जीके का, उसमें मैं मॉडल पेपर के हिसाब से मैं क्वेश्चन नंबर आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मॉडल पेपर मास्टर पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अमरकोश और स्वपन वासवदत्ता निम्न में से कौन सी पुस्तक जो है गुप्त काल में, या कौन सा ग्रंथ जो ग्रंथ गुप्त काल में लिखा गया है, ग्रंथ जो पूछा है वो कौन सा है? तो उसमें 2 है, एक तो अमरकोश और एक स्वपन वासवदत्तम। कक्षा 12th की जो हिस्ट्री की बुक है उसके अंदर दोनों को ही गुप्त काल में बताया गया है, और भी बहुत सारी बुक्स हैं जिनको गुप्त काल के अंदर बताया गया है। तो ये क्वेश्चन कन्फर्मली डिलीट हुआ है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है 55 नंबर क्वेश्चन, कॉलेजियम सिस्टम्स इज स्टार्टेड फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट हुआ? 99 और 93 दोनों ही मतलब कि डिस्प्यूटेड ऑप्शंस हैं, मतलब कि 99 में सही माना जाए या 93 में सही माना जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब कोर्ट, हाई कोर्ट की साइट, कोर्ट, माननीय कोर्ट जो न्यायालय है उसकी साइट के ऊपर ये लिखा हुआ है।
तो कुछ बुक्स जो है वो इतर जवाब देती है 93। तो ये थोड़ा सा डाउटेबल क्वेश्चन था, तो मैं भी ये डिलीट हुआ है। और तीसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69, वो है एडुशेट। ठीक है, एडुशेट कब लॉन्च किया गया? वो एक्चुअल में अगर शैक्षणिक एक क्या उपग्रह है एडुशेट, अगर भारत के संदर्भ में देखें तो ये 2004 में लॉन्च हुआ था, और अभी अगर करंट के हिसाब से देखें तो ये 2011 इसका क्वेश्चन राइट ऑप्शन है, इटली का है ये। तो लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस चले तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया है कंफर्म। तो ये 3 क्वेश्चंस में चेंज आया है, जीके के 3 क्वेश्चंस जो हैं उनमें चेंज बदलाव किया गया है। तो अगर आपके ये क्वेश्चंस प्लस में हो रहे हैं तो आपको बोनस मिलेगा, नहीं तो आपको पता है। बात करते हैं बायोलॉजी पर। बायोलॉजी का जो विषय है, बायोलॉजी का विषय जो आंसर की आई थी उसमें काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस थे, बहुत ज़्यादा। और 33 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऊपर आपत्तियां लगी थी, जो मेरे ध्यान में है 33 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चंस। हालांकि आप आपत्तियां कितने पर भी लगा दीजिए, लेकिन जो क्वेश्चंस चेंज होने वाले हों, डाउटफुल होते हैं, उन्हीं में ही आरपीएससी फेरबदल करती है। ऐसे नहीं है कि सभी क्वेश्चंस को आरपीएससी फेरबदल करती हो। तो मेरी ध्यान में और मेरे नॉलेज के हिसाब से जो क्वेश्चन चेंज होने लायक थे उन क्वेश्चंस पे मैं डिस्कस करता हूं। देखिए, पहले चेंज होने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेफ्रॉन, निम्न को सम्मिलित करना था। ठीक है, उसके अंदर जो नेफ्रॉन के पार्ट्स दे रखे थे, पीसीटी, डीसीटी, हेनले लूप, ठीक है, उनका कंट्रोल वो किस किस को कंट्रोल करते हैं, सोडियम को, इलेक्ट्रोलाइट्स को, पीएच को, है ना। उसके अंदर वो कौन कौन सा ऑप्शन राइट था, ए बी सी या ए बी सी डी, ए बी और ए सी, वो ऑप्शंस थे। तो उसका जो ऑप्शन है वो 4 करेक्ट होगा, ए बी सी डी। अकॉर्डिंग टू राजस्थान बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक और एनसीईआरटी की पुस्तक के अनुसार इसका ऑप्शन 4 राइट होगा, जबकि आरपीएससी ने इसका ऑप्शन कुछ और माना है। तो इट मे बी चेंज, ये भी चेंज हुआ है। इकोसिस्टम सर्विस वाला क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसमें ये लिखा गया था कि पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादों के प्रक्रम को क्या कहा जाता है। एनसीईआरटी की बुक में साफ साफ ये लाइन लिखी हुई है, पारितंत्र के उत्पादों के प्रक्रम को पारितंत्र सेवाएं कहा जाता है, जबकि आरपीएससी ने इसका उत्तर दिया था मॉडल आंसर की के अंदर उत्पादकता, जो कि गलत है एनसीईआरटी के अनुसार। मेरे अनुसार नहीं, एनसीईआरटी के अनुसार इसका आंसर आएगा इकोसिस्टम सर्विस। इसका आंसर क्या आएगा, इकोसिस्टम सर्विस। क्वेश्चन नंबर 26 में ये था कि अगर किसी जीव के अंदर बाहर तैयार करके एंटीबॉडी या किसी जीव विष को प्रवेश करवाया जाए तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आरपीएससी ने इसका आंसर माना है एक्टिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन माना है, जो कि गलत है। एनसीईआरटी बोलती है कि अगर आप कहीं एंटीबॉडी को बॉडी के बाहर प्रिपेयर करते हैं और बाद में इंजेक्ट करवाते हैं, तब उसको आप लोग क्या कहते हैं, पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन कहते हैं। और इसका आंसर निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षीकरण उत्तर आएगा। आगे मेरी बात समझ में क्लियर। तो कारण इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है, डिप्थीरिया का जो केस के अंदर हम लोग एंटीबॉडी बाहर तैयार करते हैं फिर इंटर करवाते हैं। स्नैक का जो पॉइजन होता है, स्नैक का जो एंटी पॉइजन वाला जो इंजेक्शन होता है वो बॉडी के बाहर तैयार होता है, उसके बाद में उसको इंजेक्ट करवाया जाता है ना। सांप का जो जीव विष तैयार किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर है 61, रैबिट वाला क्वेश्चन। बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है इस पेपर का, सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये रैबिट वाला। उसमें साफ साफ शुद्ध भाषा में लिखा हुआ है, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एब्सेंट इन द रैबिट, यानी कि निम्न में से कौन सा अनुपाश्रित खर्रे में अनुपस्थित नहीं है पूछ रहा है। खुद आरपीएससी इसका गलत आंसर दे रही है, नहीं है पूछ रहा है। वो उसने आंसर दिया है राइट सिस्टमिक आर्च, यानी कि दायां महाधमनी चाप दायां महाधमनी चाप। अगर आप दायां महाधमनी चाप अगर देखेंगे सारी बुक्स को जो भी कॉलेज लेवल पर चलती हैं, चाहे वो कोई से अच्छे पब्लिकेशंस की आप बुक्स को उठा के देख लीजिएगा, चाहे तो उनके अंदर साफ लिखा हुआ होगा कि दायां महाधमनी चाप नहीं, लेफ्ट सिस्टमिक आर्च खर्रे में प्रेजेंट होता है। वो अनुपस्थित नहीं है पूछ रहा, मतलब प्रेजेंट कौन सा है, कैनाइन, रेनल पोर्टल सिस्टम और राइट सिस्टमिक आर्च, तीनों ही प्रेजेंट नहीं होते, लेफ्ट सिस्टमिक आर्च रैबिट में प्रेजेंट होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो जाएगा वो 4th जाएगा, विच यूज ऑफ द टीवीज। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर, यानी कि दूरदर्शन का निम्नांकित में किसमें उपयोग होता है। उस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, सैटेलाइट बेस्ड, निर्देशात्मक, सीसीटीवी, है ना। तो तीनों ही उपयोग करते हैं हम, तो तीनों ही रूप में टेलीविजन का हम लोग उपयोग करते हैं। इसका ऑप्शन भी ऑल ऑफ अबव आएगा। ठीक है, क्लोज सर्किट टीवी यानी सीसीटीवी वाला जो क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है जो इमोशन, जो लास्ट क्वेश्चन है 119 नंबर जो क्वेश्चन है वो है इमोशन वाला, कि इमोशन
से संबंधित इसमें भी ऑल ऑफ अबव क्वेश्चंस जो ऑप्शन है वो चेंज होकर आएगा। तो ये कुल 6 क्वेश्चन है जिनके ऑप्शंस चेंज होंगे। इधर देखिए डिलीट होने वाले जो क्वेश्चंस कौन कौन से, क्वेश्चन नंबर 11 सेक्स डिटरमिनेशन, मानव में मतलब कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है, इसके अंदर ऑप्शन ए और बी दोनों माने हैं, मतलब दोनों कथनों को सही माना है। कुछ लोगों का कहना है खाली ए होगा, कुछ लोगों का कहना है दोनों होंगे, तो इट मे बी डिलीटेबल। पेरीपेटस वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, आपको निम्न में कौन सा कथन सही है वो छांटना था, तो उसमें से कथन सही है में पेरीपेटस में जोड़ीदार टांगे होती है, प्रबाल में बहुरूपता पाई जाती है, मोलस्का की देह गुहा छोटी होती है, और वो एक कौन सा था कि बोट्राइड, किसमें बोट्राइड तक हिरुडेनेरिया वाला जो है कि मतलब उस कुछ ऐसा ऑप्शन था, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा कि कौन सा ऑप्शन था, उसमें जो बोट्राइडल उत्तक भरा होता है वो पता नहीं कौन से जीनस का नाम दिया था उसने उस ऑप्शन में। तो उसके अंदर इस क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या है, इस क्वेश्चन में पेरीपेटस में 14 से 41 जोड़ीदार टांगे पाई जाती है, करेक्ट बात है, ठीक है। मोलस्का की देह गुहा हाशित या रिड्यूस्ड होती है, करेक्ट बात है। प्रवालों में बहुरूपता पाई जाती है, करेक्ट बात है। मोर देन ऑप्शंस आर करेक्ट, सो दैट्स व्हाई इट विल बी डिलीट, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है टेडपोल, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है मेरे लिए भी और बहुत सारे लोगों के लिए। मेरे अजीज मित्र बीपी शर्मा, भानु प्रकाश जी शर्मा इस पर काफ़ी टची हैं कि ये क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज होगा, ठीक है। इसके अलावा सीताराम जी भी बहुत ज़्यादा टची है इसके उस क्वेश्चन के ऊपर कि इसके ऑप्शन का चेंज होगा, और भी मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो इसके ऊपर काफ़ी बहस करते हैं कि ये क्वेश्चन चेंज होना चाहिए। हाँ, चेंज हो सकता है, 80% इसके चांस है कि इसका ऑप्शन चेंज होगा, 20% मैं मानता हूँ और डिलीट हो सकता है, इसलिए मैंने इसको डिलीट में रखा है। 80% चांस इसलिए क्योंकि क्लास 12th की जो किताब है उसमें लिखा हुआ है कि टेडपोल की जो किडनी है, क्रियात्मक जो किडनी है, फंक्शनल किडनी ऑफ द टेडपोल इज प्रोनेफ्रोस। बट मेरा सोचना थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आया है वो ग्रेजुएशन लेवल के से क्वेश्चन आया, और ग्रेजुएशन लेवल की बहुत सारी किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि टेडपोल की जो किडनी है वो प्रोनेफ्रोस से मीजोनेफ्रोस में कन्वर्ट हो जाती है बिफोर द रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। तो इसलिए उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिलीट में मान रहे हैं। बाद में चेंज होगा कि डिलीट होगा वो तो बाद की बातें हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन जो है एजुकेशनल टीवी विल वाज स्टार्टेड फ्रॉम ईयर, मतलब वो सन पूछा था, इसके अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट हो रहा है, 1961 भी करेक्ट हो रहा है एंड 1984 भी करेक्ट हो रहा है, तो 2 ऑप्शन इसमें करेक्ट है अकॉर्डिंग टू इग्नू का जो कंटेंट है, इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है उसमें ये लिखा हुआ है, मैंने खुद ने इस पर आपत्ति लगाई है। एंड होमोथेलिक वाला जो क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला जो क्वेश्चन आया था जिसके अंदर होमोथेलिक, हेट्रोथेलिक, मोनार्की, मेनोपॉज वाले जो ऑप्शंस थे, ठीक है, जिसके अंदर मोर देन ऑप्शंस जो हैं, एक ऑप्शंस के कारण ये क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी डिलीट हो सकता है। तो कुल 5 क्वेश्चन है जो डिलीट होंगे, टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ 5 क्वेश्चन है जो डिलीट हो सकते हैं और 6 क्वेश्चन है जिनके ऑप्शन चेंज हो सकते हैं। इस कारण लोगों के नंबरों में उतार चढ़ाव आया है, आप अपने नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, ये बात मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी अच्छे से कि क्या बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे थे कि डिलीट होने वाले क्वेश्चंस कौन से हैं और चेंज होने वाले क्वेश्चंस कौन से हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ पर, जो सबसे संवेदनशील मुद्दा है ना, आप लोगों के लिए, मेरे लिए, सबके लिए संवेदनशील मुद्दा है कि फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, प्रोविजनल कट ऑफ क्या रही, आपको पता है, आपके सामने आई। मैंने पहले बहुत वीडियो बनाया था, एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए प्रोविजनल कट ऑफ को लेकर और फाइनल कट ऑफ को लेकर। उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। वो जो कट ऑफ है वो लगभग वही गई, लगभग क्या, एक कैटेगरी को मैं छोड़ दूँ, है ना, EWS को अगर मैं छोड़ दूँ तो लगभग वही कट ऑफ गई थी। EWS की जो कट ऑफ थी वो थोड़ी सी वेरिएंट हो सकती है ना, क्योंकि इसके अंदर जनरल के कैंडिडेट होते हैं जो जनरल में भी इंक्लूड हो जाते हैं, EWS में भी इंक्लूड हो जाते हैं, थोड़ा सा वेरिएंट हो सकता है, इसीलिए ये वेरिएंट हुई थी, मैंने पहले भी बताया था। और OBC की जो कट ऑफ थी उसके ऊपर मैंने स्टरिक मार्क लगाया था, याद अगर आपको होगा, आपने देखा तो मैंने कहा था इस पर स्टरिक मार्क लगा रहा हूँ, मैं बाद में चर्चा करूँगा, जब मैं अगले वीडियो में आऊँगा तब मैं इसके ऊपर चर्चा करूँगा। तो आज मैं एक डिटेल लेके आया हूँ, आपको एक छोटी सी सूचना दे दूँ कि इस बार जो कट ऑफ आएगी, एक कोई सर्कुलर निकला था पहले, ठीक है, आपके एजुकेशन डायरेक्टरेट से या जहाँ से भी आया था, तो उसमें ये लिखा गया था कि अब की बार वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, अब की बार सीधे ही फाइनल मेरिट में 1.5 गुना लड़कों को पास किया जाएगा विथ रैंक के अनुसार पास किया जाएगा, उनकी काउंसलिंग करवाई जाएगी। आप एज ए लेक्चरर है तो लेक्चर की काउंसलिंग आपने एजुकेशन मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, डायरेक्टरेट करवाता है, आपको वहाँ बुलाया जाएगा, फिर सीटों को फिलअप करवाया जाएगा। तो पहली बात तो है कि आपको 1.5 गुना की कट ऑफ आएगी पहली बार, ठीक है। तो आरपीएससी जब 1.5 गुना की कट ऑफ जारी करेगी तो 1.5 गुना की कट ऑफ मैंने रेड इंक से लिखी है
और फाइनल जो 1 गुना की जो कट ऑफ है वो मैंने ग्रीन शाई से लिखी है, और प्रोविजनल कट ऑफ आपके सामने इधर ब्लैक से लिखी हुई है, लगभग समथिंग यहाँ पे लिखी हुई 272.99, AWS 252 है, SC 236 है, ST 205 है, OBC 265 है और MBC 217 है। ठीक है, ये आपके प्रोविजनल कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ मैं मान रहा हूँ जनरल की कट ऑफ जो है फाइनल 285 ±2 जा सकती है और जाएगी कन्फर्म। ठीक है, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ कि कन्फर्म है मेरे हिसाब से। अब कोई ऊपर नीचे 1-2 होता है तो नो मालिक है ऊपर वाला। ठीक है, 268 ±2 EWS की कट ऑफ रह सकती है, SC की कट ऑफ 245 ±2 रह सकती है, ST की कट ऑफ 220 ±2 रह सकती है, OBC की जो कट ऑफ है वो 277 ±2 रहेगी एंड MBC की कट ऑफ 230 ±2 रहेगी। आगे बात समझ में। अगर 1.5 गुना लड़कों की अपन बात करें तो 1.5 गुना लड़कों के अंदर जो पास होंगे, मतलब कि 1.5 गुना जो लड़के पास करेंगे, तब कट ऑफ क्या आ सकती है, वो 280 तक जनरल की आ सकती है, 263 ±1 आपकी AWS आ सकती है, 241 SC आ सकती है, 215 जो है वो कट ऑफ ST की आ सकती है, OBC की 273 तक अटक सकती है एंड MBC की जो कट ऑफ है वो 225 तक आकर रुक सकती है। तो ये तो था आपके कट ऑफ का आंकड़ा कि कट ऑफ क्या रह सकती है फाइनल कट ऑफ। इसके ऊपर आप लोग जो है मुझे अपने कमेंट दे सकते हैं, आपके मार्क्स मुझे बताइएगा, तभी मैं और अच्छा से एनालिसिस कर पाऊंगा कि एक्चुअल मार्क क्या हैं आपके, तभी पता चलेगा। ऐसे मैं आइडिया नहीं लगा सकता। ये मेरे पास जो लिस्ट आई थी मैंने उसके अकॉर्डिंग लगभग 200 लड़कों जो 329 लड़के पास हुए उनमें से लगभग 200 लड़कों की जो लिस्ट मेरे पास आई है, मतलब उनके मार्क्स मॉडल आंसर की के अनुसार, उसके अनुसार ही मैंने आइडिया लगाया है कि आई होप, और मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ कीजिए कि अपने ये जो कट ऑफ एकदम परफेक्ट जाए, एकदम परफेक्ट कट ऑफ हो। ठीक है, तो आप लोग मुझे आपके जो मार्क्स हैं वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हैं, मेरे पर्सनल नंबर पे डाल सकते हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, मेरे पर्सनल नंबर और पिछले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। और भी कोई भी आपकी क्वेरीज होती हैं वो आप लोग ज़रूर डालें, मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा कि क्या आपको कैसे सॉल्यूशन होता है। आप बायोलॉजी वाले, भूगोल वाले, राजनीतिक विज्ञान वाले और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले, जो 4 सब्जेक्ट वाले हैं जिनके रिजल्ट बाद में आए हैं, है ना, उनका अभी तक काउंसलिंग लेटर वगैरह जारी नहीं हुआ। 3 दिन की छुट्टियाँ हैं, आज तेजादशमी है, कल सैटरडे है, परसों संडे है, तो आरपीसी क्लोज रहेगा। मंडे को आरपीसी खुलेगा, मैं भी आरपीसी जारी कर दे परसों आपका काउंसलिंग लेटर और आपकी जो काउंसलिंग से संबंधित जो सूचना है वो कितने तारीख तक हो सकती है, क्योंकि 19 तारीख तक ही होने की संभावना है इस मंथ में, क्योंकि 20 के बाद में एसीएफ के एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। एसीएफ से 29 तारीख तक वो एग्जाम चलेंगे, तो उस दरमियान मेरे ख्याल से आरपीएससी के अधिकारियों को भी ये माइंड में होगा कि वहाँ पर क्रैश हो सकती है डेट्स, तो कुछ बच्चे जो हैं एसीएफ का एग्जाम भी देंगे तो उधर काउंसलिंग कराने कैसे जाएंगे, तो एक थोड़ा सा सोचनीय विषय। तो काउंसलिंग डेट आने के बाद और काउंसलिंग लेटर आने के बाद ही आपको डिटेल फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको फिलअप करना है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है मैं ओरली आपको बता रहा हूँ। 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं। बीएससी और एमएससी की मार्कशीट विथ डिग्रियां लेकर जानी है, तीनों बीएससी की मार्कशीट और डिग्री, दोनों एमएससी की मार्कशीट और डिग्री, बीएड की मार्कशीट और डिग्री। लास्ट जो इंस्टीट्यूट है उस जो जहाँ से आपने रेगुलर बीएड या एमएससी की है उसका चरित्र प्रमाण पत्र चाहिएगा। ठीक है, ओबीसी वाले जो छात्र हैं जिन्होंने 2.5 लाख से कम आय दिखाई है उनको आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, एक मैरिज एफिडेविट बनवाना पड़ेगा जिसके अंदर संतान संबंधी घोषणा करनी होगी आप लोगों को। क्लियर, ये चीज़ें आपको चाहिए होती हैं मोस्टली। और आपके बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है जब आप उसका काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करोगे तब उसके अंदर लिखा हुआ आएगा कि आपको क्या क्या लेकर वहाँ पर पधारना है। तो आप लोग बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।